यहाँ आपको बताएं कि कराची में नताइज चेक करने वाली मशीन ने हजारों तलबा का मुस्तकबिल तारीक कर दिया। जवाबात की शीट पर दर्ज मार्क्स चेक करने वाली मशीन की गलती से मैट्रिक और इंटर में 1,40,000 बच्चे फेल हो गए। यहां तक कि मैट्रिक में 96% नंबर लेने वाले बच्चे को भी फर्स्ट ईयर में फेल कर दिया गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह ने मशीन खराब होने की वजह से बड़ी तादाद में बच्चों के फेल होने का एतराफ कर लिया है। उन्होंने वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए फेल होने वाले तमाम तलबा के नताइज का दोबारा जायजा लेने का ऐलान किया है। बच्चों का मुस्तकबिल तारीक होता देखकर वालिदैन का कलेजा मुंह को आ गया। मायूस वालिदैन ने बच्चों की कराची मैट्रिक और इंटर बोर्ड से फौरी रजिस्ट्रेशन मनसूख करवाना शुरू कर दी है। ये कहानी है क्या? ये सब कुछ हुआ कैसे? डॉन न्यूज के रिपोर्टर सैयद वसीम ने इस मामले का सुराग लगा लिया है। सैयद वसीम इस वक्त हमारे साथ न्यूज स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। वसीम, आप ये हमें बताइएगा कि ये हुआ क्या है और अब इस मसले का हल क्या होगा? जी समिया, देखें, ये मसला जो है वो स्टेप बाय स्टेप सामने आना शुरू हुआ। पहले मैट्रिक में 9वीं और 10वीं जमात के पहले 10वीं जमात के फिर 9वीं जमात के नताइज का ऐलान हुआ। उसके बाद फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के नताइज का ऐलान हुआ। उसके बाद फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान हुआ। जब ये तमाम डेटा कंपाइल किया गया तो इसमें 1,10,000 के करीब इंटरमीडिएट बोर्ड में, जबकि 10वीं जमात में 21,000 और 9वीं जमात में 40,000 से ज़ायद तलबा फेल करार दे दिए गए। और इस तमाम सूरत हाल पर जब वालिदैन और तलबा की जानिब से तशवीश का इज़हार किया गया, क्योंकि जब हमने इस वाक़े की तमाम तर सूरत हाल की इंक्वायरी की तो पता चला कि ऐसे भी तालिब इल्म मौजूद हैं जिनकी 10वीं जमात में 96% नताइज जिन्होंने हासिल किए, यानी कि वो कराची के टॉप लेवल के स्टूडेंट होंगे जो कि 96% नताइज हासिल करते हैं। उनके नताइज जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो उसमें 40% नताइज देके और उनको कुछ पेपरों में फेल भी करार दे दिया गया। और उस तमाम तरह सूरत हाल पे जो तलबा हैं और उनके वालिदैन जो हैं वो शदीद मायूसी का शिकार हुए। और बाज़ तलबा ने हमें काफ़ी तल्ख अपने जो एहसासात हैं वो बताया। उनका ये कहना था कि हमारी ये कैफियत तक हुई कि हमें कोई इंतहाई इक़दाम अपनी ज़िंदगी को लेकर उठाने पर भी आमादा थे ऐसे तालिब इल्म। यकीनी तौर पर जब तालिब इल्म मेहनत करते हैं तो उनको इस तरीके की एहसासात उनके होते हैं कि जब उनके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं और उनको नतीजा मिले जिसमें ये बता दिया जाए कि वो फेल हैं। इस फेल के तमाम तर सूरत हाल को लेकर जब हम बोर्ड्स के मुख्तलिफ लोगों से मिले और जब चेयरमैन बोर्ड से भी मिले तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन की एक मशीन होती है जो कि तलबा के नताइज जो कि चेकर चेक करता है उसको तमाम को जो है वो कंसोलिडेट करती है और उसके बाद वो रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो उस मशीन का एरर सामने आया है और ये मशीन जो है वो करोड़ों रुपए के जो है वो फंड से खरीदी गई थी मशीनें मैट्रिक और इंटर बोर्ड में। और इन मशीनों से जो है वो ये होता है कि चेकर्स के जो मार्क्स होते हैं वो डबल मार्क्स के अंदर जो है वो चेकर ने मार्क्स दिए थे, लेकिन मशीन ने एक हिस्से को जो है वो कलेक्ट करके रिजल्ट बना दिया उस बच्चे का, उस उम्मीदवार का। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी चेकर ने एक बच्चे को 72 मार्क्स दिए तो मशीन ने एक हिस्से यानी कि 7 को कलेक्ट किया और 2 को कलेक्ट नहीं किया। इस तरीके से वो बच्चा उस इम्तिहान में उस मजमून में नाकाम हो गया। जी वसीम से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अब हम देखते हैं चेयरमैन बोर्ड का मौक़िफ़ जिसमें उन्होंने मशीन की गलती का एतराफ कर लिया है। को पहले तो जो हमने रिव्यू किया उसमें हमें पता चला कि यहाँ पे OMR मशीन की जो है कंप्यूटर की उसमें जो गलतियाँ थी जिसमें सिंगल डिजिट में मार्क्स आए थे। अगर बच्चे किसी के 58 है तो 5 नज़र आ रहा था, अगर किसी के जो है 44 है तो 4 नज़र आ रहा था। तो वो जो है वो हमें पहले जो है वो नज़र आई। वो हमने पहले 60% से ऊपर जो भी बच्चे थे, पहले एप्लीकेंट अलग हैं जो उन्होंने अप्लाई किया स्क्रूटनी के, हमने अपने लेवल पे जो भी 60% से ज़्यादा परसेंट वाले बच्चे हैं उनकी रिज़ल्ट हमने रिव्यू करना शुरू कर दिए। आज OMR मशीन जो है वो उसको हम अपडेट करेंगे, हम नई मशीनें खरीदेंगे, सिस्टम नया लेंगे, सिस्टम पूरा नया करेंगे इसको कंप्यूटराइज को, ताकि क्योंकि कंप्यूटर से हम दूर तो नहीं सकते लेकिन सिस्टम नया लेंगे ताकि ये सिस्टम ही जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, उन्होंने जो बातचीत की है उन्होंने मशीन की गलती का एतराफ़ कर लिया है। डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर सैयद वसीम हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं। वसीम, आप बता रहे थे ऑप्टिकल मार्क्स रिकग्निशन मशीन का फॉल्ट है जिसकी बुनियाद पर सिर्फ पहला हिस्सा ही मशीन ने रिकग्नाइज किया और उसी को उसका इंदराज कर दिया। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था कि अगर 7 है तो 70, अगर 6 है तो 60, अगर 5 है तो 50, इस तरह करके मार्क्स मैनुअली इंदराज करके बच्चों को पास कर दिया जाता?
जी बिल्कुल समिया, ऐसा मुमकिन है, वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब जो एक गलती रेक्टिफाई हो गई है जिसमें OMR मशीन की गलती सामने आई है, तो उसके बाद जैसा कि आपने चेयरमैन बोर्ड की भी गुफ्तगू में सुना कि अब जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल को रिव्यू किया जा रहा है, और रिव्यू करने की वजह जो है वो तलबा का और वालिदैन का अब जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। आज भी कराची में प्रेस क्लब पर भी जो है वो एहतिजाज जारी है उन तलबा और वालिदैन का जिनके नताइज पर उनको शक्कुक शुबात हैं, और इस तमाम सूरत हाल पर अब जो है वो नताइज को रिव्यू करने का ऐलान किया गया है मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की जानिब से। अब देखना ये कि इंटर बोर्ड इंतजामिया इस हवाले से क्या फैसला करती है, क्योंकि गुज़िश्ता एक माह कबल जो है वो इंटरमीडिएट बोर्ड का चार्ज जो है वो कमिश्नर कराची साहब को दे दिया गया था। ये एक हैरानकुन बात है कि कमिश्नर कराची जो दीगर मामला अभी इलेक्शन हैं उसके साथ दीगर प्राइस चेकिंग के और दीगर शहर के जो इंतज़ामी मामलात हैं उनको देखने में मसरूफ़ एक शख्स जो है वो उनको वज़ीर आला की जानिब से इंटरमीडिएट बोर्ड का भी चार्ज दे दिया गया है। इंटरमीडिएट बोर्ड के सरबराह हैं वो, इसी हवाले से जो आज एहतजाज है उसमें तलबा गए भी थे, कमिश्नर ऑफिस की जानिब जाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको रेड जोन में दाखिले की वजह से रोक लिया गया। लेकिन अब कमिश्नर कराची का ज़राए हमें बताते हैं कि ये बयान सामने आया है कि जो तलबा जिनके नताइज में इंटरमीडिएट बोर्ड में मसले मसाइल सामने आए हैं और उनको नाकाम करार दे दिया है, उनके रिव्यू करने के लिए अभी कोई फैसला सामने नहीं आ सका। अलबत्ता एक असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटी लगा दी गई है कमिश्नर कराची की जानिब से कि वो इन तलबा के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें और इनके मुतालबात में कोई जायज़ मुतालबा होगा तो कमिश्नर कराची का कहना है कि उनको हल किया जाएगा। वसीम, आपसे बातें होती रहेंगी, आइए देखते हैं फेल होने वाले बच्चों के वालिदैन का इस हवाले से क्या कहना है। 98 अभी अचानक से फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो फेल कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं ये लोग। अब माइग्रेशन करवाने आया हूँ, मैं तो नहीं दे रहा यहाँ से पेपर, दिल टूट गया जी। मेरी जो बहन है उसके 0 मार्क्स दिए हुए हैं इस्लामियात में, बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं। मैथ्स में 70 मार्क्स दिए हुए हैं लेकिन इस्लामियात में 0 मार्क्स दिए। दफ़ा बिल्कुल बेतुका इन्होंने बनाया है, कोई सही रिजल्ट नहीं बताया। 25% बच्चे पास हुए हैं और आप देखें मेरे बच्चे 3 नंबर दिए हैं खाली इन्होंने पेपर में। क्या बच्चे ने कुछ पेपर किया ही नहीं है? क्या चेक किया उन्होंने ये? और अभी हम स्कूटनी कराने आए हैं, फॉर्म के 100 रुपये अलग और बता रहे हैं पीछे बैंक में 500 फीस अलग भी जमा कराई जिन इसकी। बेटी ने खुद जो है वो इस साल फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है प्री मेडिकल से। शी इज़ ए वेरी जीनियस माशाल्लाह से। वो बच्ची जो है जो क्लास 1 से लेकर सर लॉरेंस से माशाल्लाह से उसने मैट्रिकुलेशन किया है 85%। अच्छे कॉलेज में पढ़ रही थी। फर्स्ट ईयर में उसका एडमिशन जो है वो डायरेक्ट जो है 50-51% पर आ गई। ऐसा क्या हुआ? मकसद कहने का मेरा ये है कि ये बिल्कुल कराची वालों के साथ ज्यादती हो रही है। अंदाजा लगाएं कराची में क्या 100% बच्चों में से सिर्फ 36% बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाकी कहाँ गए? बाकी क्या बिल्कुल नील थे? ये कॉमन सेंस लगाएं कि उन्होंने इतना गिरा हुआ रिजल्ट दिया, वो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का। हमने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, हमारा रिजल्ट इंतहाई बुरा आया। हमने मैट्रिक के पेपर दिए थे, हमारा रिजल्ट A1 में आया था। हम यहाँ जो मौजूद है A1 वाले बच्चे हैं, कोई फेल बच्चे नहीं है जिन्होंने 9 मैट्रिक में सप्लियां नहीं ली। सरापा एहतजाज तलबा की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर जिन्होंने इस तमाम तर मामले पे बहुत मुफस्सिल रिपोर्ट बनाई है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वसीम, आप हमें बताइएगा कि सिर्फ ऑप्टिकल मार्क्स रिकग्निशन मशीन की एक गलती से हजारों बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग गया। उनमें मेडिकल भी है, इंजीनियर्स के भी कुछ इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट है। अब आप ये बताइएगा इस मसले का हल होगा क्या, और जो कहा गया कि इस फैसले को रिव्यू किया जाएगा इन पेपर्स को, वालिदैन इससे मुतमईन है क्या? नहीं समझिए, इसमें वालिदैन जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। और उसकी जो उसका एक अहम वजह जो है वो ये है कि जो वालिदैन है उनका ये मौक़िफ़ है कि जिस तरह से ज़बानी दावे जो कर दिए जाते हैं ये सिर्फ जो है वो उस वक्त के लिए होते हैं कि वालिदैन को और जो तलबा हैं उनको किसी सूरत जो है वो थोड़ा सा एक उनको रिलैक्स दिया सके ताकि वो अपने घरों को जाएँ, एहतिजाज का रास्ता इख्तियार ना करें। लेकिन वालिदैन इस बात पर इस बात जो है वो बज़िद हैं और वालिदैन का ये कहना है कि बोर्ड्स की जानिब से जो है वो हमें श्योरिटी दी जाए कि जो नताइज हैं उनको रिव्यू किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको OMR मशीन का बताऊं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 1 घंटे में ये मशीन लाखों जो असेसमेंट है वो कर सकती है, लेकिन असेसमेंट करने के साथ साथ बिल्कुल एक्यूरेट असेसमेंट करना इंतहाई ज़रूरी था, जो कि चेयरमैन बोर्ड ने एतराफ़ किया कि वो मशीन सही से असेसमेंट नहीं कर सकी और मशीन की गलती की वजह से जो लाखों तलबा हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग गया है। जी
बहुत शुक्रिया सैयद वसीम, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे और हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कराची में नताइज चेक करने वाली मशीन ने हजारों तलबा का मुस्तकबिल तारीख कर दिया है। जवाबात की शीट पर दर्ज मार्क्स चेक करने वाली मशीन की गलती से मैट्रिक और इंटर में 1,40,000 बच्चे फेल हो गए हैं।